अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इंडिया की प्रीमियम न्यूज़ एजेंसीज जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी पब्लिश की है जिसको इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तानी साइड पर भी हम सभी क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा कि क्या ये बात सच है। हिंदुस्तान टाइम्स रिसेंटली ये रिपोर्ट करती है कि इंडिया के S-400 ने 315 किलोमीटर दूर एक किल अचीव की है पाकिस्तान के साब 2000 एवेक्स एयरक्राफ्ट के खिलाफ। इसके साथ साथ इंडिया के S-400 ने मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के 2 F-16 और एक JF-17 एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन किया है। लेकिन इस रिपोर्ट की रियलिटी क्या है और इसमें उन्होंने किन सोर्सेज की बात की है और हिंदुस्तान टाइम्स कितना क्रेडिबल सोर्स है और खुद इंडियंस इस पर कितना यकीन करते हैं, हम वो तमाम डिटेल से बात करेंगे और इसके कंपैरिजन में हम पाकिस्तान को भी रखेंगे। यहाँ हम प्रो पाकिस्तान या प्रो इंडिया हुए बगैर इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट करता है कि उनके S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने किल्स परफॉर्म की हैं और इन किल्स में पाकिस्तान का एक साब 2000 एवेक्स एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान के अंदर इंडिया से तकरीबन 315 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया और इसका मलबा पाकिस्तान में गिरा। उसके साथ साथ इंडिया ने एक C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन किया है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करती है ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए। और इसके साथ साथ एक JF-17 और एक F-16 भी डिस्ट्रॉय हुए। सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए तो वो तमाम एयरक्राफ्ट इंडिया में गिरे। बठिंडा में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के पोमपुर के एरिया में, अवंतीपुर में, उसके अलावा अखनूर में उनके मलबे भी हमारे सामने हैं और वो रैकेजेस DGISPR की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में दिखाए गए, इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखाए गए और किसी को भी इंटरनेशनल मीडिया गलत क्लेम नहीं कर पाया। अल्टीमेटली इंटरनेशनल मीडिया भी 2 से 3 एयरक्राफ्ट कंफर्म कर रहा है जबकि पाकिस्तान का ऑफिशियल क्लेम है 6 एयरक्राफ्ट का। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान टाइम्स ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान का एक एवेक्स एयरक्राफ्ट उन्होंने शॉट डाउन किया एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर रेंज पर, उसका मलबा भी पाकिस्तान में गिरा। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में ना तो किसी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल को उन्होंने कोट किया है, ना ही इंडिया के किसी सिक्योरिटी ऑफिशियल को कोट किया है। यहाँ तक कि आप इंडिया की जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि हमने हो सकता है पाकिस्तान के कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हों लेकिन हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। जबकि अपने एयरक्राफ्ट के बारे में इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल थे भारतीय, उन्होंने कहा कि हम कॉम्बैट में थे और एंड लॉसेज आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट, के कॉम्बैट में जहाज हमारे गिर सकते हैं तो वहाँ वो माने कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं। लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने क्या नुकसान किया इसके बारे में उन्होंने वाजे कहा कि हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। उन्होंने इस बात को साइडलाइन कर दिया। अब इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल खामोश है लेकिन जो गोदी मीडिया है वो इस पर प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ एक और भंड भी मारा है इन्होंने कि पाकिस्तान का एक C-130J एयरक्राफ्ट इन्होंने शॉट डाउन कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान C-130J वेरिएंट यूज़ ही नहीं करता। पाकिस्तान के पास जो वेरिएंट्स हैं वो C-130B, C, E और H वेरिएंट्स हैं। जो C-130J है ये बुनियादी तौर पर एक एक्सटेंडेड वेरिएंट है जिसकी रेंज नॉर्मल हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसका रेट ऑफ क्लाइंब बेहतर है, इसकी क्रूज स्पीड बेहतर है और पाकिस्तान के पास ये वाले C-130J एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। तो दो गलतियां तो ये निकल आती हैं। यहाँ एक और अहम चीज़ है कि जब DGISPR से भी ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान का कोई JF-17 या F-16 शॉट डाउन हुआ है तो उन्होंने क्लियरली ये पूछा था कि अगर इंडिया के पास कोई सबूत है, कोई उनके रैकेज की इमेजरी है, क्योंकि जब पाकिस्तान में भी कुछ बेसिस पर एक इंडिया का मिसाइल आके लगा तो उसकी फुटेजेस आ गई। इसी तरह इंडिया में जो डिस्ट्रक्शन हुई उसकी फुटेजेस और वीडियोज़ भी आ गई। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा एवेक्स एयरक्राफ्ट गिर जाए, एक JF-17, 2 F-16 गिर कर तबाह हो जाए और उसकी कोई फुटेज ना हो, कोई वीडियो ना हो, ये पॉसिबल नहीं है और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ क्लेम किया है। तो ये बुनियादी तौर पर इस तरह के पेड आर्टिकल्स इस वक्त लिखवाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की क्रेडिबिलिटी की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माजी में हिंदुस्तान टाइम्स ये रिपोर्ट कर चुका है कि इंडिया का LCA तेजस एयरक्राफ्ट एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर खुद इंडिया के लोग भी मजाक उड़ाया करते थे कि अभी तक दुनिया में कोई भी हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं बना और तेजस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.6 to 1.8 मैक के दरमियान है, जो कि सुपरसोनिक है ना कि हाइपरसोनिक। सो इस क्लेम को भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भोंडे अंदाज में पेश किया गया और लेटर ऑन इसे डिबंक भी किया गया। फिर 2020 में हिंदुस्तान टाइम्स ये भी रिपोर्ट कर चुकी है कि पाकिस्तान आर्मी के 9 हाई रैंक ऑफिशियल्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है।
लेटर ऑन फिर उसे इंटरनेशनल मीडिया ने ही डिबंक किया, जिसकी ये इमेजरी आप यहाँ देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स कितना क्रेडिबल है और कितनी एक्यूरेट न्यूज़ देता है वो आपको मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। बट ऐसा नहीं है कि इसकी हर खबर झूठ होती है। एक वेल नोन न्यूज़ एजेंसी है और ऐसी ही वेल नोन या मशहूर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस तरह की मज़हक़ाखेज़ रिपोर्ट पेश करना और बगैर सबूत के पेश करना, क्योंकि यहाँ उन्होंने किसी भी एयरफोर्स ऑफिशियल की बात ही नहीं की। फिर इस स्टोरी के एंड में वो ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑप्स वो सीज फायर के लिए इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसको पाकिस्तान कम्प्लीटली डिनाई कर चुका है। और यहाँ मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से किसी के सोर्सेज को कोट नहीं करूँगा, आप अमेरिकन CNN की रिपोर्ट देखें। यहाँ क्लियरली वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के जब फाइटर जेट्स शॉट डाउन किए, उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इंडिया को जो नुकसान पहुंचाया गया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर इंडिया को $11 बिलियन का नुकसान पहुंचाया उनकी मुख्तलिफ बेसिस और फैसिलिटीज़ हिट करके। तो उसके बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टीम थी वो US के पास गई कि हम पाकिस्तान के साथ सीज फायर चाहते हैं, मजीद जंग नहीं चाहते। और उसके फ़ौरन बाद ही इंडिया ने एक शैडो अटैक भी कंडक्ट किया पाकिस्तानी बेसिस पर, जिनमें वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस हिट की, बट पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान की 6 बेसिस पर हिट्स कंफर्म है। और उनमें से भी इंडिया ने 10-10, 12-12 मिसाइल्स फायर किए थे, जिनमें से 90% को पाकिस्तान ने रोक लिया, बट एक मिसाइल कहीं से स्नीक आउट करके लगा। तो चूंकि पाकिस्तान ने अपना नुकसान भी माना और इंडिया को जो 3 से 4 गुना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया वो भी सबूतों के साथ बताया गया, तो इस वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया के सामने बढ़ी है। और यही वो वजह है कि इंडियन मीडिया की तरफ से जो इस तरह के आर्टिकल्स शाया किए जा रहे हैं, ना तो इंटरनेशनल मीडिया में उनको कोई सपोर्ट कर रहा है और ना ही इंटरनेशनल मीडिया में उन्हें कोई इंडोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ इंडियन मीडिया के लिए अच्छी चीज़ ये है कि इस तरह के पेड आर्टिकल लिखने से उनकी अपनी रोज़ी इस वक्त सही चल रही है और यही चीज़ वो चाहते थे। 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. Important distinction, these are India proper as well as in Indian-controlled Kashmir. And those air bases, one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage tank. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Islamabad claims it has hit multiple military targets near the line of control. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।